स्वागत है आपका संदीप कुमार जी के चैनल में। आज हम शुरू करेंगे अपनी हरियाणा प्रीवियस पेपर की दूसरी वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है करनाल, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा मुरथल और फोर्थ है रोहतक। तो हम जानते दोस्तों, जो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय खुला था वो कहाँ पर खुला था? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, जानते कुछ अन्य बातें। इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 में, और इसकी नींव जो रखी थी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। यह विश्वविद्यालय लगभग 400 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, और इसकी स्थापना जिस समय हुई थी उस समय केवल इसमें संस्कृत विभाग था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा का कौन से ज़िले में रेलवे लाइन नहीं है? पहला ऑप्शन सिरसा, दूसरा मेवात, कैथल या महेंद्रगढ़। हम जानते दोस्तों, मेवात एक ऐसा ज़िला है जिसके अंदर क्या है, रेलवे लाइन नहीं है। बढ़ते हैं आगे। माधवगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? पहला ऑप्शन महेंद्रगढ़, नारनौल, हांसी या थानेसर। हम जानते दोस्तों कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, जानते कुछ बातें। इसकी जो स्थापना का कार्य था वो 18वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह प्रथम द्वारा किया गया। जो वास्तुशैली है इसकी हिंदू, और जो इसकी देख रेख करता कौन करता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसका क्या किया जाता है? देखभाल की जाती है। आगे, प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर लगता है? हम जानते दोस्तों, कैथल के फरड़ नामक गांव पर क्या लगता है? इसका मेला लगता है। और कब लगता है? जो हमारे श्राद्ध होते हैं, श्राद्धों के बाद जब सोमवार को अमावस आती है, जिसको हम सोमवारी अमावस बोलते हैं, उस पे क्या लगता है? यह मेला लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि 12 साल के बाद लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी श्राद्धों के बाद सोमवार को अमावस होगी तो क्या लगेगा? फल्गु का मेला लगेगा। जानते कुछ अन्य बातें। लगने का कारण क्या है दोस्तों? अश्विन माह के मैंने आपको बताया कि जो आश्विन माह में श्राद्ध आते हैं, सोमवार मास को क्या लगता है? फल्गु का मेला। कारण क्या है कि त्रेता युग में महर्षि फलक यहाँ तपस्या करते थे। उस समय गया जी ने, एक गयासुर नामक दैत्य था, उसने ऐलान किया कि जो उन्हें युद्ध में हरा देगा वह अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देगा। ऐलान के बाद महर्षि फलक ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। कन्यादान के रूप में गयासुर ने वहाँ मिलने वाले पुण्य का महत्व महर्षि फलक को दे दिया। इसके बाद से फरल गांव में फल्गु मेला लगता है। कहा जाता है कि महाभारत में सम्राट युधिष्ठिर ने भी यहाँ पिंडदान करवाया था। अगली बार यह मेला 2028 में लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हम जानते दोस्तों कौन था? हेमचंद्र। यानी 1206 से और 1857 तक, यानी इतना लंबा जो मुग़ल और दिल्ली सल्तनत का काल है, उसमें हेमचंद्र एक ऐसा शासक था जो क्या हुआ था? हिंदू शासक था जो दिल्ली गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मोहन सिंह भंडार के बारे में हम जानते हैं कि 1530 में बाबर के विरुद्ध इन्होंने कैथल में लड़ाई लड़ी थी। हेमू के बारे में कुछ अन्य बातें। इसका अन्य नाम हेमू, जन्म 1501 ईस्वी अलवर में, शासक दिल्ली, उपाधि धारण की विक्रमादित्य। अन्य जानकारी, शेरशाह सूरी का दीवान, कोषाध्यक्ष और सेना नायक था। अपने जीवन में 22 युद्ध जीतने के कारण इसे मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अपना अंतिम युद्ध पानीपत में 1556 में अकबर के सेनापति बैरम खां के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। हरियाणा में इसका संबंध रेवाड़ी से है, जहां इन्होंने एक नमक के व्यापारी के रूप में काम किया था। बढ़ते हैं आगे। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हम जानते हैं दोस्तों कौन सा दिया जाता है? हाली पुरस्कार। जानते हैं कुछ अन्य बातें। हरियाणा उर्दू अकादमी की शुरुआत 22 दिसंबर 1985 को हुई। पहला विजेता जफ़र हुसैन खान मिला था। यानी आपको पूछा जाएगा कि पहला हाली पुरस्कार किसको मिला था? जफ़र हुसैन खान को। और जो आखिरी बार यानी प्रेजेंट टाइम में किसको मिला था? हक्कानी अल कासमी को। बढ़ते हैं आगे।
राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई? हम जानते हैं दोस्तों कहाँ पर हुई थी, सोनीपत में। ठीक है। रोहतक में हम जानते हैं कि हरियाणा का पहला विद्यालय खोला गया था, यानी पहला कॉलेज कह लेते हैं हम, पहला कॉलेज खुला था कहाँ पर, रोहतक में। और कुरुक्षेत्र में क्या खुला था, पहला विश्वविद्यालय खुला था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थल किस जिले में है? पहला ऑप्शन है गुरुग्राम, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा पानीपत, फोर्थ है महेंद्रगढ़। तो कहाँ पर हुआ था? महेंद्रगढ़ में एक नागल नामक स्थान है, नागल नामक कस्बे में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। कुछ अन्य बातें। 26 दिसंबर 1965 को नागल चौधरी एक स्थान है जहाँ जिला महेंद्रगढ़ में इसका जन्म हुआ। इसका वास्तविक नाम रामकृष्ण यादव जो पूछा जाता है दोस्तों। जींद में स्थित कालुआ उप तहसील पिल्लूखेड़ा में गुरुकुल में इसने क्या की थी, शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों हम जानते हैं इनका संबंध कहाँ से है, रोहतक से। इन्होंने बहुत सारी फिल्में दी हैं, हीरो जय बहुत ही मशहूर हैं। ठीक है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है? हम जानते हैं दोस्तों कहाँ पर आता है, रेवाड़ी के अंदर। ठीक, रेवाड़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धारूहेड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजीव गांधी, मोतीलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4th क्लास के बाद इसमें एडमिशन लेते हैं बच्चों के, और लगभग इसमें 100 सीटें बनाई जाती हैं। इसमें 50 लड़कियां और 50 लड़के होते हैं। और एडमिशन देने से पहले उनका पूरी तरह फिजिकल, जिस प्रकार किसी पुलिस या आर्मी की भर्ती में एक स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग ली जाती है, उस प्रकार उसका पूरी तरह फिट होगा उसी को लिया जाता है, क्योंकि यह एक खेल स्कूल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में है? पहला ऑप्शन है नारनौल, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा रेवाड़ी और फोर्थ है हिसार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा, गुरुग्राम। ठीक है, तो इसका क्या है दोस्तों कि जो माता शीतला थी इसका वास्तविक नाम क्या था, करीपी। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था इसका, करीपी। यानी महाभारत के समय जो पांडवों और कौरवों का कुल गुरु था कृपाचार्य है, उसकी पत्नी का नाम क्या था, उसकी बहन का नाम क्या था, करीपी। और जो ये माता शीतला थी ये किसकी पत्नी थी, गुरु द्रोणाचार्य की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुरुक्षेत्र स्थित स्थान सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है बाबा श्रवणनाथ, युगल किशोर बिड़ला, बाबा हरिदास और बाबा तारकनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बाबा श्रवणनाथ ने क्या बनाया था, सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। और इसने क्या बनवाया था, बिड़ला मंदिर, जो कहाँ पर है, वो भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। बढ़ते हैं आगे। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? जानते दोस्तों किससे की थी, आगरा विश्वविद्यालय से। ठीक है, सर छोटू राम कहाँ से की थी, आगरा विश्वविद्यालय से। फरूखनगर तक रेल लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया? पहला ऑप्शन है सैनिक स्थानांतरण के लिए, नमक ढोने के लिए, पत्थर ढोने के लिए और साइकिल उद्योग के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, नमक ढोने के लिए। और फरूखनगर हम जानते हैं कहाँ पर है, गुरुग्राम में। और दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को। पहली रेल कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे में चली थी, 34 किलोमीटर की यात्रा में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? तो पहला ऑप्शन है प्रताप सिंह, दूसरा विजय सिंह, तीसरा नाहर सिंह और फोर्थ है महावीर सिंह। दोस्तों हम जानते हैं कि जहाँ पर भी फरीदाबाद या बल्लभगढ़ का नाम आ जाए तो क्या आंसर आएगा, नाहर सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरक का तीर्थ किस नदी के स्थान पर है? ठीक है, पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा यमुनानगर, तीसरा सतलज और फोर्थ सरस्वती। देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये हरियाणा के पेपर में आया हुआ प्रश्न है और हम जानते हैं कि नरक का तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक, अब अगर आपको आंसर भी नहीं पता तो आपको पता है कि ना तो व्यास नदी हरियाणा से जाती, ना सतलुज नदी हरियाणा से जाती, यमुनानगर जाती है, यमुना नदी जाती है लेकिन वो कुरुक्षेत्र से नहीं जाती। तो आंसर क्या होगा? सरस्वती नदी। तो राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती नदी। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ पर हुआ? पहला है छुड़ानी, दूसरा खेड़ी सुल्तान, तीसरा पन्नची और फोर्थ है सीली साते। तो राइट आंसर क्या होगा? खेड़ी सुल्तान। बढ़ते हैं आगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति और फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। हम जानते हैं दोस्तों कि जो राज्य में होता है राज्यपाल होता है संवैधानिक, लेकिन वास्तविक क्या होता है? मुख्यमंत्री। उसी प्रकार जो देश में संवैधानिक होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो पहला है चौधरी देवीलाल, राव वीरेंद्र, भगवत दयाल शर्मा और चौधरी भजनलाल। राइट आंसर क्या होगा? भगवत दयाल शर्मा। चौधरी देवीलाल को जानते हैं दोस्तों हम, हरियाणा में एकमात्र मुख्यमंत्री जो क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। जननायक कहा जाता है, ताऊ कहा जाता है। संबंध कहाँ से? इनका सिरसा से। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह के बारे में हम जानते हैं कि दूसरे मुख्यमंत्री बने। ठीक है, और क्या बने? हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बने। भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री। संबंध कहाँ से? इनका रेवाड़ी से। और चौधरी भजनलाल ये भी क्या बने? हमारे एक बार क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और जो चौधरी भजनलाल है इनके और भी उसमें चौधरी बंसीलाल के बीच में कंट्रोवर्सी है। कहीं पर मिलता है कि चौधरी भजनलाल ने सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पद संभाला, कहीं पर मिलता है बंसीलाल ने, लेकिन जो हरियाणा सरकार है वो मानती है कि बंसीलाल ने सबसे ज़्यादा पद संभाला है और इसने किया है दूसरे नंबर पर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लेंगे कि हरियाणा में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था? तो चौधरी भजनलाल का। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पहला है महेंद्रगढ़, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा भिवानी और फोर्थ है मेवात। तो राइट आंसर क्या होगा? मेवात। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों कि मेवात में क्या है? जो मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं और ये ज़्यादा अपनी धार्मिक शिक्षा में ही विश्वास रखते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पिछड़ा हुआ क्या है? मेवात है। महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। अगर पूछ ले कि सबसे अधिक महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ की हैं? तो गुड़गांव की। और अगर पूछ ले कि सबसे अधिक पुरुष कहाँ से पढ़े लिखे हैं? तो रेवाड़ी से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? पहला मुर्रा, दूसरा चस्पा, तीसरी पुस्सा और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? मुर्रा। और सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ पर पाई जाती हैं? जींद में पाई जाती हैं, इसलिए जींद को क्या कहते हैं? दूध की नगरी। ठीक है, और कुछ हिस्सा क्या कहाँ पर मिलता है? हिसार में। और ज़्यादा भी नहीं है दोस्तों, ये लगभग 550 के करीब हमारे हरियाणा में टोटल भैंस हैं। अभी हाल ही में हिसार के एक व्यक्ति की भैंस ने रिकॉर्ड बनाया था जिसने लगभग 32.54 लीटर दूध प्रतिदिन दिया था, जो पहले पूरे एशिया में पहले नंबर पर आया था। पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के एक व्यक्ति की भैंस के पास था, लेकिन अब ये हिसार के एक व्यक्ति की भैंस के पास है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुर्रा है वो हरियाणा की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है और इसको और किस नाम से जानता है? काला सोना के नाम से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? पहला है रोहतक, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा है फरीदाबाद, फोर्थ है पंचकुला। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? गुरुग्राम में। राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित है? पहला ऑप्शन है बंसीलाल, दूसरा देवीलाल, तीसरा छोटूराम और फोर्थ है ओम प्रकाश चौटाला।
तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? सर छोटू राम। इसको भाखड़ा नांगल डैम का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जो भाखड़ा नांगल डैम है उसके लिए जो ज़मीन का प्रबंध करवाया था एक राजा था पटियाला का, उसके पास पहले बहुत से लोग गए लेकिन किसी की भी बात उसने नहीं मानी। इन्होंने उसको ज़मीन देने पर भी मना लिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भाखड़ा नांगल डैम का जनक कहा जाता है। और इसको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये जीवित थे तो उस समय जो हमारे बणिए होते हैं वो बही में कर्जा देते थे और उसका डबल बना देते थे, जिससे किसान क्या था, दबता चला जाता था। इन्होंने क्या कर दिया था कि उन भइयों में भी आग लगा दी थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? किसानों का मसीहा। बंसीलाल जानते हैं हम कि हरियाणा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में सबसे अधिक बार 5 बार मुख्यमंत्री बने। एक शासनकाल में सबसे थोड़ा समय 5 दिन के लिए, ये भी रिकॉर्ड इनके नाम है। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? पहला नेक्की राम, दूसरा बलदेव सिंह, तीसरा श्री राम शर्मा और फोर्थ प्रताप सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? श्री राम शर्मा। ठीक है, राम का नाम लेके शर्मा जी क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं। इस प्रकार आप ध्यान रखना। ठीक है, बट ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कमेंट में बताएं कैसी लगी और शेयर सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। ठीक है।